आपके अपने YouTube चैनल वागासाडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट पेपर 1 कक्षा 12वीं इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं के अंग्रेजी का जो अभ्यास प्रश्न पत्र का क्या है फुल सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। ओके, और मैं आपको गारंटी के साथ 100% फुल सॉल्यूशन और क्या है क्लियर और राइट बिल्कुल सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि मैंने कई यूट्यूब चैनल देखे हैं, डल चुके हैं कई सॉल्यूशन मैंने देखे यूट्यूब पर, बहुत ज्यादा गलत है। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अनुराग सारी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके सही सॉल्यूशन पाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपको सबसे पहले आपको पता है 10 नंबर का आपका पेपर में पैसेज पूछे जाना है, जो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो आप पढ़ लीजिएगा, वैसे भी आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन देखने की कोशिश की है। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, जो मैंने क्या है इसको सिलेक्ट कर लिया है। ओके चलिए देख लेते हैं आपका इस प्रकार से पैसेज रहने वाला है। तो देख लेते हैं, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे मैं आपको पूरे पेपर का जल्द ही सॉल्यूशन करा सकूं। वीडियो को फुल क्वालिटी से ध्यान से देखिए, जिससे आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले वाले का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो पहले वाले का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का 4। ओके, यहाँ भी आप देख लीजिए, आपका ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ 4 स्टेजेस। ओके, ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 4 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो ये आपका क्या है, फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है आपका तीसरा। तो तीसरे में दोस्तों आपको लगा देना है, राइट आंसर है आपका सी नंबर का। ओके, तो तीसरे का आपका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चौथा है दोस्तों, तो चौथे में आपका इसमें आपको राइट आंसर है, क्लियर करके नहीं है मुझे, इसलिए आपको ये क्या है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा चौथे वाले का। ओके, पांचवा है अपना, पांचवा के देख लीजिए। तो पांचवें आपका राइट आंसर क्या लगाना है, ए नंबर का इसमें आपको राइट आंसर लगा लेना है। तो पांचवें का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इट हैज अ हार्ड लेयर आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है आपका छठवां क्वेश्चन। तो छठवें में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी नंबर का। ओके, नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है आपका सातवां क्वेश्चन। तो सातवें क्वेश्चन में दोस्तों आपका राइट आंसर, उसमें भी आपका बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपना आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आठवें दोस्तों क्वेश्चन में आपका सी नंबर का इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आठवें का सी। ओके, न्यू आर्ट्स एंड नॉट प्रोडक्ट। नौवां देख लेते हैं। तो नौवें में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का ग्रुप। और आपका 10वां है लास्ट, हाउ डज एन आंट च्यू एंड बाइट। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का आपका सी नंबर का विद माइडिवल्स। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है 10 नंबर के पैसेज वाले आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे आ जाता है दोस्तों आपको पता है दूसरा क्वेश्चन आता है आपका समरी नोट्स का। ओके दोस्तों, आपको नोट्स लिखना है और क्या है आपको सुटेबल एक टाइटल देना है, 4 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से आपका पैसेज दिया हुआ है। ओके, तो आप देख लीजिए पहले पैसेज, फिर इसके बाद मैं आपको उसके नोट और टाइटल आपको बताता हूँ। ये आपका पैसेज है। ओके दोस्तों, चलिए इसका सॉल्यूशन देख ले। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, देखिए वही वाला पैसेज है, आपको क्वेश्चन बैंक से मिल गया है। चलिए इसे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो टाइटल इसमें क्या है आपको, ये आपका दिया है टाइटल, तो देख लीजिए। फिर आपको नोट्स इसमें नॉर्मल दिए हैं, लेकिन आपको क्या है पॉइंट वाइज पॉइंट बताइएगा, जिस प्रकार तरीका मैंने आपको कई बार बताया है वीडियो में, उस प्रकार से आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं अगर आपसे नहीं बनना है, लेकिन आप वैसे बताइए। बाकी आपको टाइटल देखने को मिल गया है, तो टाइटल भी आप देख लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे आप देख सकते हैं, आगे आपका ओके, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन है, कोई भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ओके, तो देख लेते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन दिए, तो उसमें आपको मैं अथवा वाला बता रहा हूँ। यू आर एस रजत ओके बारवानी, यू वांट टू लेट योर फ्लैट, राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश्ड इन अ कैरिफाइड कैमनस कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। ये आपको बताना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। इसको और बेहतरीन तरीके से आप बनाइएगा। इसमें छोटा रूप दिया है, लेकिन आप मटेरियल देख सकते हैं आपको किस प्रकार से लिखना है। तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये पूरा जो बन रहा है आपका, ये सेट बन रहा है पूरे पेपर पूरे इन्होंने क्या है क्वेश्चन बैंक से बनाए हैं। ओके, क्वेश्चन बैंक को जरूर तैयार करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर चौथे में आपको क्या है, ये देखिए इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा रहा है आपको लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको क्या है न्यूज़पेपर जो एडिटर है उसके आपको पत्र लिखना है। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कलेक्टर को पत्र लिखना है ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए, लेकिन इसमें क्या है न्यूज़पेपर के लिए आ गया है। ओके, तो कुछ नहीं, आपको केवल क्या है जहाँ कलेक्टर लिखते हैं टू द कलेक्टर, वहाँ आपको क्या है न्यूज़पेपर एडिटर लिख देना है। ये आपका दिया हुआ है, ये आपको क्या है लिख सकते हैं। इसमें देखिए कलेक्टर लिखा है द कलेक्टर, तो द कलेक्टर की जगह आपको क्या है द न्यूज़पेपर एडिटर आपको कर देना। बाकी तो आपको वही लिखना है, देख सकते हैं आपको। ओके, अगर कलेक्टर की पूछ रहा है तो कलेक्टर का लिख देना है, न्यूज़पेपर एडिटर को पूछ रहा है तो न्यूज़पेपर एडिटर लिखना है, इस प्रकार से। बाकी आपको पूरा जो है ना वही है आपका लेटर। ओके, तो ये पूरा सॉल्यूशन दिया, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से मैंने आपको क्या है चौथे का बता दिया है आंसर। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 5 में, तो प्रश्न 5 में मैं आपको ये दिए हुए हैं। ओके, तो इसमें दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सीडेंट हो गए, इसमें आपको रिपोर्ट लिखना है। ओके, इन टॉपिकों के आधार पर। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा संभावना रहते हैं, और ये आया है। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको किस प्रकार से लिखना है। तो मैंने एक्सीडेंट किसमें करा दिया, कार एंड बस में एक्सीडेंट करा दिया, उसका मैंने रिपोर्ट लिखी है। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको क्या समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है।
चलिए आगे देख लेते हैं इस प्रकार। फिर आपको क्या है, आपको क्या है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। ओके, ये दिए हैं, अगर आप उनको ये लिखना है तो आप इसके भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपके टॉपिक पर लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे से बता देता हूँ प्रश्न क्रमांक 6 में। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 6वां आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 में दोस्तों आपको क्या है, टोटल 6 क्वेश्चन दिए जिनमें से आपको 5 करना है। ओके, तो पहला देख लेते हैं। ओके, तो पहले में आपको लगा देना ए, क्योंकि बॉय है तो बॉय में हमेशा क्या है, ए लगेगा, आपका आ लगेगा। ओके, तो आ लगा देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हाउ टाइम डू यू टेक रिच योर स्कूल। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा मैनी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हो जाएगा ही इज गुड एट इज इंग्लिश, तो इसमें इन लगाना, सॉरी दोस्तों, इन इंग्लिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इंग्लिश इज डेड इन मैनी कंट्रीज। ओके, तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों स्पीक इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका द मैन डेड द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इन अ बिग थीफ। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा होम। ओके, तो होम इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रन अवे। ओके, तो ये हो जाएगा। देखिए नो सूनर और देन का क्या है, जोड़ा होता है तो देन आएगा। ओके, जब नो सूनर आया तो इस प्रकार से अपना क्या है, ये प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 7वां आ जाते हैं। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 7वां है सीटा डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस। तो इसको आपको नाइदर नॉर में आपको क्या है, प्रयोग करना है। ओके, तो चलिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, इसका आपको किस प्रकार बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइदर डज सीता सिंग्स नॉर डांस, ये आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लिया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। ओके, तो इसमें क्या है, अनलेस का प्रयोग करना है। अब ये वाला मैंने देखा कई जगह गलत बताया, तो इसमें लेकिन किस प्रकार से करना है, इफ के स्थान पर अनलेस करना है। तो ये तो आपको पता है कि इस स्थान पर अनलेस लिख देना है, लेकिन आपको जैसे ही अनलेस लगाएंगे, लेकिन यहाँ बिल लिखा है, बिल नॉट लिख देना है। ओके, तो किस प्रकार बनेगा, अनलेस राजेश डज नॉट एक्ट नाउ कॉमा ही विल नॉट लॉस एवरीथिंग। तो इफ की जगह अनलेस लिख देना है और क्या है, आपको बिल की जगह नॉट लगा देना आगे। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा है ओके द जर्नी वाज लॉन्ग एवरीवन एंजॉय इट। ओके, तो थॉट का आपको प्रयोग करना है, तो इस प्रकार से बन जाएगा द जर्नी वाज लॉन्ग थॉट एंजॉय इट। ओके, तो ये आप हो जाएगा, एवरीवन आपको इसमें हटा देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ये 5वां और 6वां, उसका क्लियर नहीं हो पाया इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। तो प्रश्न क्रमांक 8 में दोस्तों आपका क्या है, 5 नंबर का है, पैसेज पूछा गया है, इसके आपको उत्तर देने हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो पहला है आपका विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन। जो बर्लिन से कौन सा आदेश आया था, तो आपको बी नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नो फ्रेंच टू बी टॉट। ओके, मतलब क्या है, कहीं भी क्या है, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये है आपका। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका दूसरा है व्हाई डज मिस्टर हेमेल वांट द स्टूडेंट टू एक्टिविटी। ओके, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका दोस्तों दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, बिकॉज इट इज लास्ट फ्रेंच लेसन। ओके, तीसरा है दोस्तों आपका विच ऑफ द दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का हिज बुक्स। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, तो सी नंबर का आपको उसमें लगा लेना है। फिर आपका लास्ट है 5वां, तो 5वें में आपका राइट आंसर हो आपका बी नंबर का, तो कंप्लीट हो जाता है। मैं फास्ट ही आपको बताते चल रहा हूँ। फिर आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 9वां। तो प्रश्न क्रमांक 9वें में आपका ए नंबर का है, ए नंबर में आपका क्या है, पोयम से आपका लिया गया है। ओके दोस्तों, आपकी ये पोयम का हिस्सा लिया हुआ है, चलिए इसके भी देख लेते हैं। 3 नंबर का रहने वाला है। पहला है विच दीज हैज द पोएट कंपेयर मदर फेस। तो आपको पता है कि कावित्री ने अपनी माँ की जो फेस की तुलना कैसे की है, द लेट विंटर मून से। ओके, तो लेट विंटर मून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज वाज रीजन ऑफ मदर प्लेस फेस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का मदर्स ओल्ड एज। ओके, तो तीसरा है आपको द राइटर ऑफ द टेस्ट डेट। ओके, तो राइटर कौन है, तो ये आपको पता है राइटर इसकी कौन है, आपकी कमला दास, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना क्या है, ये अपने कंप्लीट हो जाता है प्रश्न क्रमांक 9वां। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अपन प्रश्न क्रमांक 9 का बी नंबर। ए नंबर का कंप्लीट कर लिया, बी नंबर में क्या होता है, जो विस्टास आपकी बुक चलती है अलग से, उसकी जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक, उससे आपका लिया गया है 4 नंबर का पैसेज। ओके, इसके भी अपन देख लेते हैं। तो पहले है दोस्तों इसमें ये आपका ये अवोक टेस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, मतलब जो आपका ये लिया गया है पैरा, किससे लिया है, तो ये लिया गया आपका जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ। ओके, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हु इज आई अवोक लाइन। ओके, मतलब इसमें आपको क्या है, सीधी बात है, आपको इसमें लेखक का नाम बताना है। तो ओके, तो इसका राइटर का नाम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विलियम शरयन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्हाट वाज एकेडमिक सोलंकी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो आपका डी नंबर का ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका वेयर वाज नरेटल ट्रेवलिंग टू, मतलब ये लोग कहाँ घूमने गए थे, तो अंटार्कटिका गए थे। ओके, ये आपका पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। ओके, फिर 11वां, 12वां, 13वां,
और ये आपके 14वां और 15वां ये आपके क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको इनका पीडीएफ के रूप में मैंने इनका सॉल्यूशन बनाया है, तो चलिए मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, आप भी बनना चाहते हैं इस बोर्ड परीक्षा 2023 का टॉपर और चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 90+% तो ज्वाइन कीजिए हमारे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन। साथ ही दोस्तों आपको उसमें मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ हिंदी, इंग्लिश कोर्स में फुल ग्रामर। प्रत्येक सब्जेक्ट के कोर्स की फीस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैसेज कीजिए 90 39 53 44 79 और बनिए इस बोर्ड एग्जाम के टॉपर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 10 में से अपन उत्तर। ओके, इसमें क्या है, नंबर नहीं लिखा लेकिन नंबर बोलता जाऊंगा। तो ये आपका है दोस्तों जो आप आंसर देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 10 का पहला। ओके, प्रश्न क्रमांक 10 का पहले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10 का दूसरा क्वेश्चन, तो इसका भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए फास्ट ही। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 का दूसरा है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 का तीसरा क्वेश्चन, तो इसका भी क्या है, आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 10 का तीसरा का उत्तर। ओके, इसके आगे आपका ये थोड़ा और है तो इसे भी आया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का चौथा क्वेश्चन, तो प्रश्न क्रमांक 10 का चौथे का क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक आपके 10 का आंसर आप देख सकते हैं। ये आपको दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 का 5वां है, उसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये आपका क्या है, प्रश्न क्रमांक 10 का 5वां क्वेश्चन। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10 का 6वां क्वेश्चन, तो इसका भी आप क्या है, सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 का आपके 6वें का क्वेश्चन है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे आपका दोस्तों आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10 का 7वां क्वेश्चन। ओके, तो इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका वैसे प्रश्न क्रमांक 10 का 7वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो इसका भी देख लीजिए, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां, तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपका पहले का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका प्रश्न क्रमांक 11 का पहला हो जाता है। प्रश्न क्रमांक आपका 11 का दूसरे का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 11 का दूसरा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न क्रमांक आपका 11 का तीसरा का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्या है, प्रश्न क्रमांक 11 का तीसरा का क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाता है। वीडियो को पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का पहला क्वेश्चन। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 12 का पहला क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख ले, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन, तो इसका भी आप क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 12 का आपका सॉल्यूशन, इसके आगे आपका ये दिया हुआ थोड़ा, तो इससे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का तीसरा क्वेश्चन, तो इसका भी सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 12 का तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट, तो ये है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो देखते चलिए आपका क्या है, प्रश्न क्रमांक 13 का पहला का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 13 का दूसरा क्वेश्चन, तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, ये प्रश्न क्रमांक 13 का दूसरा क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाता है, तो फास्ट ही इसका भी क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके आगे थोड़ा और ये दिया हुआ है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 13 का तीसरा क्वेश्चन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 का तीसरा क्वेश्चन है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, तो प्रश्न क्रमांक 14 का आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कीपिंग क्वाइट का आपको क्या है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, फिर प्रश्न क्रमांक आपका 14 का अथवा देख लेते, तो प्रश्न क्रमांक आपको 14 का अथवा ये दिया हुआ है, तो इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 15वां, तो प्रश्न क्रमांक 15 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा, तो प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा का भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है, आप दोस्तों फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, तो इस प्रकार से अपना क्या है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां पूरे क्वेश्चन के क्या है सॉल्यूशन बता दिए हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, साथ ही अनुराग सारी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही अपने प्ले स्टोर से अपने ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।